नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा प्रहार पर। हमने आपको बाल विकास सीडीपी में 3 प्रैक्टिस सीरीज दी, जिसमें से 2 आपकी इंडिविजुअल डिफरेंस पर हैं, व्यक्तिगत भिन्नता पर, और 1 आपकी जेंडर पर है। अब हम अगली प्रैक्टिस सीरीज जो दे रहे हैं वो आपके समाजीकरण सोशलाइजेशन पर है, जहाँ से प्रतिवर्ष 1 से 2 क्वेश्चन सीटेट में आपको हर पेपर में मिलेंगे। इसीलिए इसको अच्छे से समझें और क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करें। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए मूल्यों, विश्वासों, अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सिखाने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। यहाँ ये आपका पहले जो क्वेश्चन है, यहाँ इसमें लिखा है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया नहीं है। क्या क्वेश्चन में टाइपिंग में थोड़ी गलती होगी, यहाँ लिखा है कि नहीं है। समाजीकरण एक प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की, इसकी तो है। घुलने मिलने की और समायोजन की, ये भी है। मैं एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सिखाने की, कोई भी समाज संस्कृति की आलोचना करना नहीं सिखाता, इसलिए इसका ऑप्शन ये गलत है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, ये भी समाजीकरण सिखाता है। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है, यहाँ टॉपिक में जब गलती हुई उसके बाद वो पूछा जा रहा है कि एक समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन वही नेगेटिव सही होगा जो इसमें नेगेटिव होगा। तो आप कहेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं है, वो है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सिखाने की, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या कथन दिया है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका एक आंसर है, इसका आंसर सीधा होता है। जो फैक्चुअल एक मतलब एक की दी हुई परिभाषा है, वो बताना है किसकी है। कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो यह कथन का उनका नाम है रॉस ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। यानी जहां बच्चा एक्टिव नहीं रहता, किसी कार्य को करने में ना बोलता है, ना आपस में हाथ मिलाता है, कुछ ना कर रहा हो, सिर्फ अपने काम में मग्न हो, उस एजेंसी को ही निष्क्रिय कहेंगे। देखिए स्वास्थ्य क्लब में बच्चे, कहीं भी स्वास्थ्य क्लब होंगे वहाँ देखिए आपस में मिलते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, सब कुछ करते हुए, एक सक्रिय एजेंसी है, इसलिए इसका ऑप्शन ये भी नहीं होगा वैसे, क्योंकि ये समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी है। परिवार समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी है, ये भी नहीं होगा। इको क्लब भी समाजीकरण सक्रिय। इको क्लब विद्यालयों में होते हैं, जहाँ पर वाद वार्तालाप भी कराए जाते हैं। और ये सार्वजनिक पुस्तकालय, जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, यही है जहाँ आदमी निष्क्रिय होता है, किसी से बात नहीं करता, वो अपने पढ़ने में लगा रहता है लाइब्रेरियों में। इसका ऑप्शन डी सही है 3 का। चौथे पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, 4th क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ऑप्शन ए यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। तो आप कहेंगे शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, लेकिन शारीरिक रूप से सशक्त बनाना किसी खेल का उद्देश्य नहीं होता, इसलिए नहीं है। समय बिताना भी किसी खेल का उद्देश्य नहीं है, और न ही शिक्षकों का काम आसान करना, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही है। सहयोग करना सिखाएगा और बीच आपस में संतुलन बनाना सिखाता है, इसका ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन ए सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। विकास पृथक होता है, या विकास एकल आयामी है। कभी भी देखिए, विकास कभी भी एकल आयामी नहीं होता, उसके बहुत आयाम होते हैं। विकास पृथक होता है, विकास कभी भी पृथक नहीं होता। जब बच्चा समाज में रहता है या उसके इर्द गिर्द रहता है, तो वहाँ से उसका विकास, जन्म से ही विकास शुरू हो जाता है, उसका जन्म होते ही। तो विकास एक पारस्परिक जुड़ी हुई प्रक्रिया है, अलग नहीं है।
विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ये बात सही है, लेकिन जब उचित पूछा है उसने तो हम कहेंगे इसका आंसर ये ना होकर ये रहेगा। सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि समाज के अंदर ही बच्चा आके अपने विकास और समाप्त उसका वहीं होता है, इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसका ऑप्शन ए सही है, 5 का ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक कारक, नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य। देखिए, बच्चे के विकास को आर्थिक कारक कभी भी प्रभावित नहीं करता, संस्कृति कभी भी अकेली नहीं आ सकती, समाज भी उसके साथ जुड़ा रहता है। नैतिक मूल्य प्रदान करना एक सामाजिक विकास को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती। नैतिक मूल्य एक सच्चाई सदाचार सिखाते हैं, प्रभावित नहीं करते। इसलिए इसका जो मेन जो कारक होगा वो होगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। जिस समाज के में रहते हैं, जिस परिवेश में हम पलते हैं, वो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति का परिष्करण यानी शुद्धता होती है, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता प्रदान करता है, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखता है। तो इसका आपका तीनों सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, क्योंकि शुद्धता लाता है, हस्तांतरण करता है एक दूसरे में और संस्कृति को निरंतर बनाए रखता है जब एक दूसरे पर चलती है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। इससे समूहों में द्वंद्व होगा, नैतिकता का विकास होगा, गहन प्रतियोगिता होगी या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान होगा। देखिए, कभी भी द्वंद्व नहीं होता किसी चीज़ को, छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं अगर बड़े बच्चे, तो द्वंद्व नहीं हो सकता। उच्च नैतिकता का विकास कह सकते हैं होगा, लेकिन नैतिकता उनके अंदर आएगी ये जरूरी नहीं है कोई अपन हो, क्योंकि हो जरूरी हो ऐसा नहीं है। प्रतियोगिता नहीं हो रही उनमें, चौथा ऑप्शन। और आपका चौथा ऑप्शन कहता है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान। जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो हमारी उपलब्धि में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही हमें सम्मान प्राप्त होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही होगा, चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और आप कहेंगे व्यक्ति का विकास, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना। तो इसका आंसर होगा आपका ए, सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व का विकास। विद्रोहियों को निरुत्साहित करना ऐसा कोई नहीं। संवेगात्मक क्या है? क्रोध, इन्हें सिखाने से क्या होगा? संवेगों को बच्चों के लेवलों में क्यों समायोजित करना? अगर वो सामाजिक विकास हो रहा है उसका, तो उन्हें लेवलों में समायोजित करने की क्या जरूरत है? इसलिए इसका ऑप्शन अ सही है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बताकर। अभी हम गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बारे में, भगत सिंह के बारे में बताएंगे तो बच्चे उनके मूल्यों से सीखने का प्रयास करेंगे, उनके व्यक्तित्व से, लेकिन अनुशासन से कभी नहीं सीख सकते। आदर्श व्यवहार करेंगे तब तक वो ठीक रहेंगे, उसके बाद फिर नहीं वो अपने मन मर्जी काम करने लगेंगे। कहानियाँ सुनाना जब तक उन्हें रोचक लगेंगी वो तब तक सुनेंगे, उसके बाद वो कुछ नहीं सुनेंगे। तो इसलिए महान व्यक्तियों के बारे में बताओ जिससे उन्हें जिज्ञासा पैदा हो और उनके बारे में क्वेश्चन करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में क्या सत्य है? विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका है। विद्यालय समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। तो आप कहेंगे इसका मुख्य कारक में परिवार आता है। हमें तो समाजीकरण का मुख्य कारक अगर पूछा जाए तो परिवार है, उसके बाद पास पड़ोस और विद्यालय आते हैं। तो समाजीकरण विद्यालय में कोई भूमिका क्यों नहीं होगी? समाज में रहता है बच्चा, विद्यालय में पढ़ने जाता है, भूमिका जरूर है उसकी, ये भी गलत है। समाजीकरण में विद्यालय बहुत थोड़ी भूमिका होती है, थोड़ी और ज़्यादा का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। महत्वपूर्ण कारक है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है
कि निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? सानिध्य संगति की आवश्यकता, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, सामाजिक अनुमोदन अथवा सहायता की आवश्यकता, और अगला है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। क्या है अगला? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। बताइए इसका ऑप्शन, आप सोचिए, आंसर हम देते हैं इसका आपको। निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? ये सानिध्य संगति की आवश्यकता, जिस संगति में हमें रहना पड़ता है उसकी हमें आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पूछा है कि निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता संबंध नहीं है? ये तो है सामाजिक अनुमोदन और सहायता की आवश्यकता, ये भी है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता भी चाहिए हमें, लेकिन शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबद्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन है अगला, आइए, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार वह होता है, यानी अतिमानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाए, जिसका विरोधी जोड़ों द्वारा चयन किया जाए, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए कि सुपरस्टार वही होगा समाज के अंदर जिसे समाज के लोगों द्वारा चुना जाए, यानी ज़्यादातर लोगों द्वारा चुना जाए। इसका ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के समाजीकरण करने की क्या है कि दो विधियों में एक स्नेह परक सजा और एवं डैश उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है। आगे, मानसिक सजा सम्मिलित है। तीसरा, द्वितीयक मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है। और चौथा है अस्थायी सजा सम्मिलित है। बच्चों का समाजीकरण करने में जो है एक स्नेह परक सजा एवं उद्देश्य परक सजा, क्या उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है। आप कह सकते हैं कि इसमें उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है, ना ही मानसिक सजा, ना ही द्वितीयक मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, और अस्थायी सजा ये नहीं है, बल्कि उद्देश्य परक। किसी को समाजीकरण में एक स्नेह दिया जा रहा है तो दूसरा है उसका उद्देश्य परक सजा, यानी उद्देश्य भी होगा कुछ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है। बताइए विद्यालय का मुख्य कार्य क्या नहीं है? आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं। विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं। विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। विद्यालय हमारी संस्कृति को संरक्षित प्रेषित करते हैं। सही बात है, विद्यालय हमारी संस्कृति को संरक्षित करते हैं और दूसरों को प्रेषित भी करते हैं। विद्यालय संपूर्ण बालक के उसके उच्चतम स्तर तक विकास भी करते हैं। और विद्यालय सांस्कृतिक प्रतिनिधि के यंत्र, एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन विद्यालय कभी भी जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं, ये बात बिल्कुल ही गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ये इसका जो उसने पूछा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है। विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है जातिवाद के कारण विद्यालय में बुरी भावना का विकास कराना। उसके लिए सब बच्चे समान हैं और बच्चों को आपसी मेल और प्यार की भावना सिखाना उसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, आपके 15 क्वेश्चन थे, पूरे हुए।
अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों से निवेदन है, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहें कि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और हमारे चैनल पर कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो को कितना प्यार दे रहे हैं और क्या आप क्या चाहते हैं हमसे, या आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। अब चलते हैं, आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।